कहा जाता है जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव ने उनके शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। पूरी सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। असम के नीलांचल पर्वत पर जहाँ आज कामाख्या मंदिर स्थित है वहीं गिरा था माता सती का योनि भाग। यही कारण है कि यह शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सृजन, स्त्रीत्व और जीवन की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। स्थान और वातावरण। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। चारों ओर हरियाली, ऊपर शांत आसमान और नीचे बहती ब्रह्मपुत्र नदी। यह स्थान पहली नज़र में ही एक अलग ऊर्जा का अनुभव कराता है। यहाँ आपको किसी देवी की मूर्ति नहीं मिलेगी। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला यानी कि पत्थर है जिसमें एक योनि रूप आकृति बनी हुई है और उसी में से हमेशा एक जलधारा बहती रहती है। भक्त उसी जल को माता का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। यह दृश्य जितना अनोखा है उतना ही रहस्यमयी भी है। कामाख्या मंदिर की सबसे खास परंपरा है अंबुबाची मेला। कहा जाता है कि साल में एक बार माता कामाख्या रजस्वला होती है। अब आप सभी को पता होना चाहिए रजस्वला यानी कि मेंस्ट्रुएशन। इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूजा नहीं होती और फिर 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो भक्तों को दिया जाता है लाल कपड़ा और पवित्र जल जिसे माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, यह तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी है जहाँ साधक गुप्त साधनाएं करते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से कहा जाता है कि यहाँ की कई साधना सीधे माता तक पहुँचती हैं और इसीलिए दूर दूर से साधक यहाँ आते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ हमें यह सिखाता है कि सृजन शक्ति का सबसे बड़ा रूप है और स्त्री सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की जननी है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि कामाख्या में आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, आप एक ऊर्जा को महसूस करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है। कामाख्या शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह है जीवन की शुरुआत का प्रतीक और शक्ति का सबसे गहरा रहस्य। अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की ओर जहां अग्नि कभी बुझती नहीं, ज्वालामुखी देवी। धन्यवाद।